हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे केवाईपी का डे है 15 और आज हम सीआईटी के सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रिज्यूम लर्निंग पे क्लिक करेंगे और बीएस सीआईटी का हम सेशन 15 करने वाले हैं और फर्स्ट एक्टिविटी को हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से स्टार्ट अटैम्प्ट पे, उसके बाद से ग्रांट एक्सेस, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्टार्ट एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड सेलेक्ट न्यू वर्कबुक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हम न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक, न्यू वर्कबुक ले लेंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, एक नया वर्कशीट आ जाएगा और हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है A1 में आपको नेम लेना है, B1 में एज लेना है और C1 में सिटी लिखना है। तो A1 पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जो A1 दिख रहा है, एक कॉलम होता है और 1 रो होता है, दोनों आपको नाम ऊपर नेम बॉक्स में दिख जाएगा। उस पर हम नेम टाइप करेंगे, नेम लिखेंगे। और जो हमारा B1 सेल है उसमें हम लोग टाइप करेंगे एज, और जो हमारा C1 सेल है उसमें हम लोग टाइप करेंगे सिटी, यानी सिटी। और यानी मतलब हमें A1 में नेम लिखना है, B1 में एज और C1 में सिटी लिखना है। और इतना लिखने के बाद से हमें इसे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको नेम लिखना है, 5 एग्जाम्पल लिखना है वहाँ पे। तो यहाँ पर हम नेम पे जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। रानी लिख देंगे हम पहले, जो हमारा जो फर्स्ट वाला सेल है उसमें, जिसमें नेम लिखना है कॉलम में, उसमें हम लोग जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिखेंगे रानी। उसके बाद से उसका एज जितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 16, और सिटी जो दिया हुआ है गया, तो गया लिख देंगे। सेकंड में उसी तरह हमने अजय लिखेंगे, उसका एज 17 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर पटना है सिटी, तो पटना लिख देंगे। थर्ड में उसी प्रकार नेहा दिया हुआ है तो नेहा लिखेंगे, उसका एज है 15 और सिटी है मोतिहारी। उसी प्रकार से आगे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे देते हैं, राज लिख दे रहे हैं एग्जांपल में, उसका 19 एज दे देते हैं और यहाँ पर सिटी हम गया ही डाल देते हैं। उसके बाद से 5 में हम राम लिख देते हैं, एज उसका 20 दे देते हैं और सिटी में हम पटना डाल देते हैं। तो ये हमारा 5 एग्जांपल हो जाएगा, नेम, एज और उसका सिटी। और इन सबको ऐसे टाइप करने के बाद से आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपको फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना है और उसको बोल्ड करना है, Ctrl+B प्रेस करके। तो आपको जो फर्स्ट रो दिख रहा है ना, ये 1 नंबर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए कैसे सेलेक्ट करना है। मतलब फर्स्ट में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद से ड्रैग करके इधर सी तक खींच दीजिएगा, तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करिएगा। बी प्रेस करने से आपका ये जो फर्स्ट रो है वो बोल्ड हो जाएगा और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। नहीं सोल्व हुआ, एक बार और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके फिर से Ctrl+B प्रेस कर देते हैं 3-4 बार, Ctrl+B, Ctrl+B, और फिर अब सबमिट करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। 3-4 बार आप ऐसे ही प्रेस कीजिएगा, हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि हेडर रो को आपको सेंटर अलाइन करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। जो हमारा हेडर रो है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से आपको सेंटर एलिगन पे क्लिक करना है। तो आपको पैराग्राफ ग्रुप में चले जाना है और यहाँ पे सेंटर है, इस पर आपको क्लिक करना है। एलिमेंट ग्रुप में आपको सेंटर है, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा सेंटर में हो जाता है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम। ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा हेडर्स के कलर को रीड करना है। तो हेडर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट कलर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है इस पर क्लिक करके और रीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। रीड वाले ऑप्शन पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से जो हेडर है वो हमारा रीड हो जाएगा और हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कहीं भी साइड पे क्लिक करके फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, फिर से एक बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो कलर दिया हुआ है इस पर 3-4 बार हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से फिर से हम एक बार इसको क्लिक करेंगे और रीड ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। पहले इससे हो जाए दीजिए एंड, हाँ 3-4 बार ऐसे सेलेक्ट करके उसके बाद से रीड वाले ऑप्शन पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर भी नहीं हुआ, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके वैसे ही आप लोग अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो 3-4 बार आप यहाँ पे रीड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन ये, फिर से एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। इस बार राइट क्लिक करेंगे और सबसे टॉप पे हमें यहाँ पे ऊपर कलर दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे 3-4 बार क्लिक करने के बाद से हम रेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कलर और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन फिर भी नहीं हो पा रहा है, एस्केप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। अगर आपसे ऐसा हो जाता है तो ठीक है, वरना आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे हमें सेव करना है। तो जो नाम दिया हुआ है फ्रेंड लिस्ट, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। कॉपी हो जाने के बाद से हम ऊपर दिया हुआ जो टैब है उसमें से फाइल टैब पे हम क्लिक करेंगे। जो सबसे फर्स्ट में ही दिया है फाइल टैब, उस पर क्लिक करेंगे और हमें सेव एज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद से हमें ब्राउज ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आप इधर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके और डॉक्यूमेंट जहाँ लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और आपने जो नाम कॉपी किया है उसे यहाँ पर फाइल नेम पर पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद से आपको वहाँ पर सेव कर देना है। नीचे जो सेव का ऑप्शन दे रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका सेव हो जाएगा और आपको टॉप पे नाम दिखाई देने लगेगा। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा और हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन नहीं बनने के कारण हमें 86% मिला है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी को करते हैं, सेकंड वाला। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से स्टार्ट एक्टिविटी, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके स्टार्ट एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन बोल रहा है सम फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो आपको जो यहाँ पर E2 दिख रहा है ना, जो यहाँ पर कॉलम है E, तो E कॉलम पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जो E वाला कॉलम हो गया और यहाँ पर जो रो है हमारा 1, तो इसको E1 कहा जाता है। ये सेल का नाम E1 हो जाता है। E कॉलम और 1 रो E1 कहलाता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से आपको कीबोर्ड से टाइप करना है SUM सम। फिर उसके बाद से हमको इधर जो B1 सेल दिया हुआ है वहाँ से लेकर के D1 सेल तक सेलेक्ट करना है, या फिर आप सिंपल वहाँ पर लिख दीजिएगा B2 से D2 लिखना है। B2 से D2 लिखने के बाद से आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे देख लीजिए आपने कैसे लिखना है, दे के सम, फिर B2, उसके बाद से फिर D2 और प्रेस कर देना है इंटर। उसके बाद से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उन सब का जितना ये तीनों दिया हुआ है ना, तीनों का सम यहाँ पर निकल गया E2 सेल में। अब इसको क्या करना है, इधर कॉर्नर पे आपको लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर का प्लस दिख रहा है, एक वाइट कलर का प्लस है
सिंपल। और एक हमारा ब्लैक कलर का प्लस दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, ब्लैक वाला जब हो जाएगा और नीचे ड्रैग कर देना है। ठीक है, ड्रैग करने के बाद से आपका जितना भी वहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट के मार्क्स वो सभी ऐड होकर के आ जाते हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में आपको एवरेज फाइंड करना है और वो भी F2 जो हमारा सेल है उसमें। तो हम F2 सेल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा F कॉलम है और 2 जो हमारा रो है, तो ये हमारा F2 सेल कहलाएगा। उस पर हम क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नाम भी दिखा देगा नेम बॉक्स में। आपको वहाँ पर क्लिक करने के बाद से कीबोर्ड से टाइप करना है =, उसके बाद से एवरेज लिखना है। एवरेज लिखने के बाद से आप टाइप करिएगा B2 और बीच में कॉलन देने के बाद से D2 लिखिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद से इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा आप, वहाँ पे ऊपर फार्मूला भी आपको दिख जाएगा और जैसे ही आप इंटर प्रेस करिएगा, प्रेस करने के बाद से आपको यहाँ पर एवरेज का फार्मूला दिखाई देने लगेगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आपको फार्मूला कैसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद से आप सिंपल कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। और हमको सभी का अगर एवरेज निकालना है तो यहाँ पे प्लस वाला जो हमारा आइकन होगा ब्लैक कलर का, उसको पकड़ करके नीचे खींच देना है, यानी ड्रैग कर देना है नीचे तक। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो उन सभी के एवरेज निकल जाएंगे। ठीक है, या तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए या फिर कंट्रोल के साथ में डी प्रेस कर दीजिएगा, फिर भी ये आपका निकल जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यहाँ पर माइन फार्मूला लगाना है। माइन फार्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पर B7 सेल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से MIN माइन लिखना होगा और उसके बाद से B2:B6 लिखना होगा। B2 यानी सबसे टॉप वाला जो है मैथ्स का मार्क्स वो, और B6 आपका लास्ट वाला हो जाएगा सेल। ब्रैकेट बंद करना है और आपको यहाँ पर ऊपर फार्मूला भी दिखाई देगा माइन वाला। इसको सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला भी दिखाई देगा। अगर आप में नहीं दिखा रहा है तो आपका इनेबल नहीं होगा, बट अगर आप लोग नीचे ही देख लेना। उसके बाद से इंटर प्रेस करिएगा तो माइन फार्मूला निकल जाएगा। माइन फार्मूला निकलने के बाद से आप सिंपल इंटर पे प्रेस कर सकते हैं, सॉरी सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका सबमिट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है C7 सेल में हमको मैक्स फार्मूला निकालना है, यानी मैक्सिमम का। तो C7 सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हम मैक्स फार्मूला लगाएंगे। तो मैक्स फार्मूला के लिए हमें पहले आप लोग देख लेना C7 सेल ही होना चाहिए। C7 सेल सेलेक्ट करने के बाद आप लोग =, टाइप करेंगे, मैक्स फार्मूला लिखेंगे, C2:C6 लिखने के बाद से टोटल सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद से आप अपने कीबोर्ड से वहाँ पे फार्मूला भी ऊपर दिखाई देगा आप लोगों को, यहाँ पर जैसे दिख रहा है। उसके बाद से आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद से आपका मैक्सिमम मार्क्स निकल जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसे हमें सेव करना है स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस के नाम से। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है फाइल का नाम, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से Ctrl+C के साथ में कॉपी कर लेंगे। फाइल टैब पे हम क्लिक करेंगे जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है कॉर्नर पे। उसके बाद से हम सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद से हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके डॉक्यूमेंट्स जो दिया हुआ है या फिर डाउनलोड दिया हुआ है, दोनों में से किसी पे भी डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर लेंगे। हमने जो कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फाइल का नाम। उसके बाद से पेस्ट होने के बाद से आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको सबसे टॉप पे दिखाई देगा जो नाम आपने सेव किया है टाइटल बार में, वो यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ऐसे में आपको 100/100 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब थर्ड वाला हम एक्टिविटी करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे। क्वेश्चन आएगा हमारे सामने और बोल रहा है ना कि आपके सामने, इसको पहले क्लोज कर दें, आपके सामने यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं, डेटास टाइप किए हुए हैं, इन सबको सेलेक्ट करना है Ctrl+A के साथ में। Ctrl+A कीजिएगा तो आपका टोटल जो डेटा इंटर किया हुआ है वो सभी सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक बार ऊपर क्लिक करना है साइड पे और Ctrl+A कर देना है, तो टोटल आपके डेटास सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद से आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो हमारा नेम कॉलम है उसको A to Z में शॉर्ट लिस्ट करना है, सॉर्ट करना है। तो हम सबसे पहले ये जो नेम वाला कॉलम है सबसे फर्स्ट वाला, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से हमको यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो टूल्स है उस पर क्लिक करना है। अगर आपको कहीं सॉर्ट एंड फिल्टर वाला नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर आपको A और Z कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। एडिटिंग टैब में ये होता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से फर्स्ट में ही A to Z लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हमारा ये जो नेम है वो A to Z में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। ए के बाद DKMPRS, इन सभी से हमारा ये नाम शॉर्ट लिस्टेड हो गया है। उसके बाद से हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। अब चलिए इसको हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से अब फिर से हम इस पर 3-4 बार क्लिक कर देते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे, ताकि ये क्वेश्चन ले ले हमारा। और A to Z पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, नीचे वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से आके आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अब क्वेश्चन को हम सबमिट करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं सोल्व। नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन सोल्व। चलिए इसे हम अब स्किप कर देते हैं। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द फिल्टर ऑप्शन इन द डेटा टैब। तो डेटा टैब से आपको फ़िल्टर यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर डेटा टैब पे चले आना है। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको सबसे टॉप पे यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा फ़िल्टर, उस पर आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद से वहाँ पे थोड़ा ब्लैक टाइप का दिखाई देगा और वहाँ पे यहाँ पे जो आपको नेम दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक डॉट डॉट बिंदु टाइप का दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है टिक ओनली फाइनेंस अंडर द डिपार्टमेंट फिल्टर। डिपार्टमेंट पे आपको यहाँ पर जो साइड में एक बिंदु टाइप का दिख रहा है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट दिख रहा है नेम के बगल में, हाँ, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको नीचे जो दिख रहा है ना सर्च वाला ऑप्शन, उसके नीचे जो सेलेक्ट ऑल है उन सभी को आपको हटा देना है। हटा देने के बाद से सिर्फ आपको वहाँ पर फाइनेंस रहने देना है, ठीक है। फाइनेंस पे क्लिक कर ओके कर दीजिएगा, सिर्फ वहाँ पे फाइनेंस टिक रहना चाहिए। उसके बाद से ओके क्लिक कर दीजिएगा। ओके करने के बाद से आपको यहाँ पर सिर्फ फाइनेंस वाला ही ऑप्शन दिखाई देगा, सबमिट वाला ऑप्शन उसके बाद क्लिक कर दीजिएगा।
ये क्वेश्चन नहीं हुआ सोल्व, एक बार और फिर हम करके देखते हैं। फिर से उसी डॉट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑल दिया है उसको हटा देंगे हम, और सिर्फ यहाँ पे फाइनेंस वाला ऑप्शन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे अब क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे हमें सेव करना है। तो हम सबसे पहले इसे जो नाम दिया हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फिल्टर्ड लिस्ट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। Ctrl+C के साथ में इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी होने के बाद से हम यहाँ पर फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद से हम सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे ब्राउज जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके और ऊपर वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। फाइल को हमने जो कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+V के साथ में। उसके बाद से हम सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमको यहाँ पर जो नाम था वो टॉप पे टाइटल बार में दिखाई देने लगेगा। देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना। अब आपको क्या करना है, इसे सबमिट कर देना है। सबमिट हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन नहीं बनने के कारण 83% आया है। चलिए लास्ट हम एक्टिविटी करते हैं। फोर्थ नंबर एक्टिविटी, इस पे हम क्लिक करेंगे। लास्ट है ये एक्टिविटी हमारा। स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्टार्ट एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे। और इस एक्टिविटी में क्या है कि हमें थोड़ा अपर लेवल का फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करना है इसे। आपको सबसे पहले ये जो बोल रहा है E2 सेल में चले आना है। यहाँ पे E दिख रहा है, E कॉलम है, और हमारा जो 1 E कॉलम हो गया और 2 जो हो गया हमारा वो रो हो गया। E2 हमारा जो सेल हो गया। इसमें आपको क्या करना है, जो एज इट इज़ वहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है वो फार्मूला को टाइप करना है। जैसे = इफ़ लिखना है, उसके बाद से ब्रैकेट स्टार्ट D2, उसके बाद से ग्रेटर देन का साइन आपको देना है, उसके बाद से 5000 लिखना है। 5000 लिखने के बाद से कॉमा दीजिएगा। जिस तरह से वहाँ पे फार्मूला में दिया हुआ है, एक भी अगर मिस्टेक करते हैं आप तो वो फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे लिख रहा हूँ मैं वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो वहाँ पर आप कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद से आप वहाँ पर बोनस लिखेंगे, BONUS। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे एज इट इज़ आपको लिखना है। उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद होने के बाद से एक ब्रैकेट एक कॉमा देना है। ठीक है, कॉमा देना है। फिर से आपको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। उसके बाद से आपको नो लिखना है। उसके बाद से बीच में स्पेस देना है, फिर बोनस लिखना है। बोनस लिखने के बाद से फिर से एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। बोनस लिखने के जस्ट बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद से आप बंद ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ कैसे। इफ़ लिखना है, स्टार्ट करना है ब्रैकेट D2 ग्रेटर देन का साइन 5000, कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, बोनस इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर से कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा नो, बोनस इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको ब्रैकेट बंद वाला साइन लगा देना है। ठीक है, ये करने के बाद से आपको इंटर पे क्लिक करना है। इंटर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर बोनस आ जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद से आपको क्या करना है कि इन सब को ध्यान से पढ़ना है। और इसमें बोल रहा है कि आपको जिसमें 5000 से ज़्यादा है उसको बोनस, और 5000 से कम है तो उसमें बोनस नहीं, नो बोनस होगा। तो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो
चलिए कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे जो फर्स्ट में बोनस लिखा हुआ है ना, बोनस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस वाला आइकन वहाँ पे दिखेगा ब्लैक कलर का। पहले हम यही सिंपल तरीका से करके ही देखते हैं। अगर इससे नहीं बनेगा तब हम फिर दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो ये बता रहा है वो। अगर इससे बन जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है ब्लैक कलर वाला, इसको हम यहाँ से पकड़ के और नीचे ड्रैग करके खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोनस नो बोनस दिखा रहा है, जिसमें 5000 से ऊपर है बोनस और 5000 से नीचे है नो बोनस दिखा रहा है। तो इसको हम चलिए सबमिट करके देखते हैं। अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर ये जिस तरह बताया उस तरह ट्राई करेंगे। चलिए हम सबमिट करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बन गया, आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में काउंटिव का फॉर्मूला लगाना है D11 सेल में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना D कॉलम, यहाँ पे D कॉलम यानी D कॉलम में हो गया और 11 वाला जो रो हो गया, इसमें D11 हमारा ये सेल कहलाता है। तो इसी में आपको काउंटिव का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको कीबोर्ड से टाइप करना है = काउंटिव ब्रैकेट स्टार्ट D2 लिखना है। काउंटिव लिखने के बाद से आपको D2 कॉलन D10 लिखना है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ आपको लिखते जाना है। D10 हो जाएगा, उसके बाद से कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद से इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद से ग्रेटर देन का साइन और 5000 लिखना है। उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा फिर और ब्रैकेट बंद। एक बार ध्यान से देख लीजिए काउंटिव का फॉर्मूला, उसके बाद से D2 से D10 लिखा, उसके बाद से कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा, फिर ग्रेटर देन का साइन और 5000 इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद से ब्रैकेट बंद। ये सभी लिखने के बाद से आपको सिंपल इंटर प्रेस कर देना है। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, जिस तरह फार्मूला लिखा गया है उसी तरह लिखिएगा। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा इस पे। मतलब इस फार्मूला का मतलब ये होता है कि 5000 से ज़्यादा कितना सेल है आपका। तो जैसे यहाँ पर ऊपर 72,000 लिखा हुआ है, सॉरी 7200 लिखा हुआ है, तो ये आपका 5000 से ज़्यादा सेल है। यानी 5000 से जितने ज़्यादा सेल हैं उनके नंबर्स को काउंट करके यहाँ पर लिख दिया गया है। अब हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि D13 में हमें शमी फार्मूला लगाना है। तो हम D13 सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर D कॉलम और 13 रोज D13 कहलाता है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो यहाँ पे नेम बॉक्स में ऊपर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है क्लिक करके = सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट B2 कॉलन B2 कॉलन B10 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रवि। जिस तरह रवि कैपिटल लेटर में R लिखा हुआ है उसी तरह आप भी लिखिएगा। रवि इन्वर्टेड कॉमा फिर से कॉमा D2 कॉलन D10, उसके बाद से ब्रैकेट बंद। तो ये जितने भी आपके D2 से लेकर के D10 तक जितने भी आपके यहाँ पर थे डेटास, वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर ऊपर आपको जितना भी फार्मूला जिस तरह से लिखे हैं एकदम एज इट इज़ आपको फार्मूला लिखना है। थोड़ा भी गड़बड़ होगा आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ मैंने कॉमा लगाया है, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, जैसे भी लगाया है एज इट इज़ आपको लिखना है। D2 लिखा हुआ है, कॉलन D10 लिखा हुआ है, ब्रैकेट लास्ट में बंद किया हुआ है, एज इट इज़ आपको करना है। एज इट इज़ करने के बाद से आपको सिंपल इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद से आपके सामने इस फार्मूला से डेटा निकल जाएगा। इस
फार्मूला का मतलब ये होता है कि जो हमारा D2 से लेकर के D10 तक जितने भी रवि का सेल हुआ है उतना सबका टोटल यहाँ पर निकल जाता है, रवि ने जितने सेल किया है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको D15 सेल में एवरेज का फार्मूला लगाना है। तो आपको D15 सेल सेलेक्ट कर लेना है। D कॉलन हो गया हमारा और 15 सेल हो गया, तो ये D15 15 हमारा रो हो गया। ऊपर नाम यहाँ पे देख सकते हैं, D15 सेल है, इसमें हमको एवरेज का फार्मूला लगाना है। तो हम इज इक्वल टू लिख देंगे, एवरेज लिखेंगे, उसके बाद से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और D2 कॉलन D10 लिखेंगे, D2 कॉलन D10 और ब्रैकेट बंद करेंगे, तो इसका हमें एवरेज निकल जाएगा। वहाँ पे ऊपर या मैंने लिखा हुआ है जो भी फार्मूला वो ऊपर दिख रहा है, आप सबको एज इट इज़ फार्मूला लिखना है, ठीक है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, एज इट इज़ फार्मूला होना चाहिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद से आपको इन सभी का एवरेज निकल जाएगा D2 से D10 तक। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें बोल रहा है कि इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम इसके नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से Ctrl+C प्रेस करेंगे। उसके बाद से हमें फाइल टैब पे चले जाना है। फाइल टैब पे चले जाने के बाद से आपको सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से हमने जो कॉपी किया हुआ था फाइल का नाम, उसे यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद से पेस्ट कर देना है। उसके बाद से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने सेल्स एनालिसिस नाम से फाइल को सेव किया है वो ऊपर आपको टॉप में दिखाई देगा। अब सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपका सभी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो ये चारों के चारों एक्टिविटी हमारे सोल्व हो गए हैं। आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है आपका सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।